जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के एक मॉडर्न डेयरी फार्म HRM डेयरी फार्म पे। यहाँ पे जो जर्सी नस्ल की गाय है वो बड़ी ज़बरदस्त ब्रीड जो है इन्होंने रखी हुई है। इंपोर्टेड काउज जो हैं पेडिग्री रजिस्टर्ड, जिसे जिनोमिक टेस्टेड एनिमल्स कहते हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ के जो फार्म मैनेजर हैं डॉक्टर साजिद साहब, वो मौजूद हैं। आपको डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं और इनके एक्सपीरियंस है कि जर्सी को और होल्स्टीन फ्रीजन को इन्होंने कैसे पाया यहाँ पे, और जो जर्सी नस्ल की गाय होती है उसकी क्या खसूसियात होती हैं और उसकी पहचान क्या है, इस पे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब पहले तो अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें, उसके बाद हम आते हैं जर्सी गाय पे। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिब महमूद है और मैं HRM पे एज ए फार्म मैनेजर काम कर रहा हूँ। जी जी तो यहाँ मुझे 3 साल हो गए हैं और ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है डेयरी सेक्टर में वो तकरीबन 10 साल का है। जी जी अगर मैं अपनी ग्रेजुएशन बताऊँ तो मेरा DVM है और मास्टर या स्पेशलाइजेशन जो है वो एनिमल न्यूट्रिशन में है। जी जी। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे तकरीबन 700 जानवर हैं छोटे बड़े मिला के। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे ओनली जर्सी की। जी जी। जर्सी गाय को आपका होल्स्टीन फ्रीजन का भी एक्सपीरियंस है, लोकल जो जानवर है उनका भी आपको एक्सपीरियंस है। तो पाकिस्तान के माहौल में जर्सी गाय को आपने कैसे पाया है? जी जर्सी डेफिनेटली जो है वो इस साल हमने इंपोर्ट की है। जी जी। अभी हमारे पास जो जर्सी है तकरीबन वो काविंग कर चुकी हैं सारे एनिमल्स और मिल्किंग में है। तकरीबन 100 डेज इन मिल्क हो गए इनके। तो अभी तक अगर मैं इनकी जो है वो आपको इंफॉर्मेशन शेयर करूं तो वो डेफिनेटली जर्सी जो है वो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल जानवर है। जी जी। खसूसियत में जाएं तो ये लाइट वेट होता है, 400 kg ग्राउंड अबाउट इसका वेट होता है। जी जी। कलर पे जाएं तो लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन होता है। जी जी। इसके हूफ्स की बात करें तो हूफ्स ब्लैक होते हैं जो कि डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होते हैं इन द सेंस ऑफ लेमनेस। लंगड़ापन इनमें बहुत कम होता है। अच्छा। अगर हम गर्मी की बात करें तो ये होल्स्टीन फ्रीजन से बहुत बेटर डील करती है गर्मी को। जी जी। अगर हम इसकी फीड एफिशिएंसी की बात करें तो वो डेफिनेटली इसकी फीड एफिशिएंसी जो है वो होल्स्टीन फ्रीजन से बहुत बेहतर है। तकरीबन 25% ये जो है वो कम खाती है होल्स्टीन फ्रीजन की निस्बत। और ये वाहिद जानवर है जो आपको कह सकते हैं कि 10 टाइम मोर अपनी बॉडी से मिल्क देता होता है। अच्छा। और दूसरा हेल्थ की बात करें तो अभी तक कोई मेजर इश्यूज हमने इनमें नहीं देखे। जी जी। काविंग की बात करें तो नॉर्मल काविंग थी, उसके बाद ट्रैक क्लियरेंस इनकी अच्छी होगी, 60 दिनों में हीट में आ गए हैं। दूध की बात करें तो इनकी फैट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, 5+ इनकी फैट है। प्रोडक्शन की बात करें तो जो मैक्सिमम दूध दिया है वो 35 लीटर है और एवरेज की बात करें तो वो बिटवीन आप कह सकते हैं 25 से 35 के दरमियान है इनकी। जी जी। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे फीड एफिशिएंसी की आपने बात की है। जी जी। तो होल्स्टीन फ्रीजन को और इसको आपने क्या पाया, ये फीड एफिशिएंसी ज़्यादा है या वो वाले ज़्यादा फीड एफिशिएंट? जी फीड एफिशिएंसी सिंपल, आप पहले इसको ये समझ लें कि एक फीड एफिशिएंसी होता क्या है कि जानवर कम खाए और ज्यादा आपको दूध प्रोड्यूस करके दे। जी जी। तो फीड एफिशिएंसी नो डाउट जो है आप फ्रीजियन जो है वो खाती ज्यादा है, बट वो आपको दूध भी उस हिसाब से ज्यादा देती है। जी जी। बट अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो फीड एफिशिएंट एनिमल जो है वो मोस्ट ज्यादा जो होता है वो डेफिनेटली जर्सी एनिमल है एज कम्पेयर टू। तो इसकी हाईएस्ट जो यहाँ पे आपने पीक प्रोडक्शन ली है वो 35 लीटर पर डे है। जी अभी तक 35 लीटर दे रहे हैं। हाँ, तो एवरेज ये दे रहा है 30 लीटर। हाँ एवरेज ये है कि 25 से जो है वो 35 के दरमियान है। तो एवरेज अगर आप बात करें तो 27-28 एवरेज बन जाए। 27-28 है। और होल्स्टीन फ्रीजन की एवरेज क्या चल रही है? होल्स्टीन फ्रीजन की हमारे फार्म पे जो है वो 45 लीटर एवरेज। 45 लीटर, जबरदस्त। तो डॉक्टर साहब, होल्स्टीन फ्रीजन जैसे आपने पहली वीडियो में डिस्कस किया है जी जी कि जितने ज्यादा जानवर जो हैं वो हाई प्रोड्यूसर होते हैं उसमें थोड़े से जो चांसेस होते हैं वो रिपीटर होने के या जानवर जो उसका कॉमन इंटरवल होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो इसमें आप क्या समझते हैं, ये कितने जो है सुबह दे सकता है हमें? और इसमें जो इसमें पहले तो ये है कि अभी हमारे पास होल्स्टीन फ्रीजन जो है वो 6 सूबे में चल रही है। जी जी। जो मैक्सिमम अभी आगे देखते हैं वो कैसे चलती है। जी जी। बाकी हम अगर स्पेसिफिकली ब्रीडिंग की बात करें तो देखें ब्रीडिंग जो है वो पहले, अब अगर हम फीड कन्वर्जन की बात करेंगे या जानवर जो खुराक खाता है वो किस तरह उसको लगाता है, तो सबसे पहले वो अपनी बॉडी को मेंटेन करता है। जी जी। जो जिंदा रहने के लिए उसको जरूरत होती है। जी जी। उसके बाद जो खुराक होती है वो अपनी प्रोडक्शन में कन्वर्ट करता है, दूध उससे देता है। जी जी। थर्ड पे आपका जो आता है वो ब्रीडिंग होती है। जी जी, ब्रीडिंग। तो अगर आप एनिमल की फीड जो है वो बैलेंस रखते हैं, जी जी, एनिमल को इतनी फीड दे रहे हैं कि वो अपना दूध भी जनरेट कर रही है और ब्रीडिंग के लिए भी उसको एनर्जी मिल रही है। जी जी। तो फिर डेफिनेटली आपके एनिमल्स जो है वो रिपीटर्स भी नहीं होंगे, आपके इंटरवल्स भी लंबे नहीं जाएंगे। जी जी। इसके साथ फीड के साथ साथ डेफिनेटली आपकी हीट डिटेक्शन,
उसकी टाइमली AI, आपका सीमन सिलेक्शन, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जी जी तो ये चीज़ें अगर आप साथ लेके चलते हैं तो जी फिर आपको इश्यूज नहीं आते। बट अब किसी भी एरिया में अगर आप डेफिशिएंसी दिखाते हैं तो जी फिर जी डेफिनेटली उनके डेज हैं वो बढ़ जाएंगे, एनिमल हीट में नहीं आएगा, आपको प्रेग्नेंट नहीं होगा। सो वो इश्यूज रिलेट करते हैं। बट अगर आप एक अच्छे तरीके से उसको लेके चलते हैं तो ये बहुत मिनिमम चांसेस जी होते जी हैं। मतलब आपने न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ जो है वो प्रॉपर एग्जैक्टली तरीके से किया देखिए, हुआ 60 लीटर दूध देना तो उसने देना ही देना है, लेकिन 60 लीटर वाले जानवर को आपने मेंटेन किस तरह रखना है, वो सारी है, वो आपकी मैटर फिर करता है। प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। जी जी उसकी आपने खुराक किस तरह मेंटेन करनी है कि वो 60 लीटर दूध भी दे और उसके साथ वो प्रेग्नेंट हो। जी 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 जी। जबरदस्त हो गया। तो डॉक्टर साहब ये जो जर्सी है इसकी प्राइस रेंज क्या है, मतलब यहाँ पे जो प्रेग्नेंट ये है। जो हमारे पास अभी 2 कैटेगरीज में जर्सी इंपोर्ट होके आई है, वो हम बेसिकली हमने ही की है ऑस्ट्रेलिया से। जी जी उसमें 2 कैटेगरीज आती थी, एक कमर्शियल जर्सी आती थी, वो $3500 की थी, जी और जी दूसरी ये जो अभी हमारे फार्म पे खड़ी हैं, ये जिनोमिकली टेस्टेड और पेडिग्री जो जर्सी हैं, जी तो जी ये $4200 के राउंड अबाउट आई। अच्छा अच्छा अच्छा। कमर्शियल और ब्रीडिंग इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं? कमर्शियल में सिंपल ये है कि ये जिस फार्म से आई हैं, जिस हर्ड से आई हैं, उन्होंने इनका DNA नहीं करवाया, जी जिनोमिक जी नहीं करवाया जी हुआ जी था। जी ना ही उनके पास आप कह सकते हैं कोई पीछे पेडिग्री है, ये नस्ल का रिकॉर्ड नहीं है। जी जी बाकी हो सकता है कि वो कमर्शियल एनिमल अच्छा भी निकल सकता है और नहीं भी परफॉर्म कर सकता है। सो आपकी रिलायबिलिटी उस पर जो होती है वो कंफर्म नहीं होती। जी 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 अब जिनोमिकली जो टेस्टेड एनिमल होते हैं वो आपको पीछे उनकी हिस्ट्री देते हैं, जी उस जी पूरी फैमिली का रिकॉर्ड होता है, पूरी नस्ल का रिकॉर्ड होता है, और जी वो 100% एनिमल आपको परफॉर्म करके देता है। वो अंडर परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बॉडी ही इस तरह बनी होती है और आपको बॉडी के अंदर उसका क्या है वो सारा पता चल जाता है। जी जी सो इसलिए वो एनिमल जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं और कमर्शियल एनिमल जो है वो सस्ता होता है। जी जी यहाँ पे जितने भी जानवर हैं वो जिनोमिकली टेस्टेड है। जी, हमारा फार्म 100% जो है वो जिनोमिकली टेस्टेड एनिमल है, चाहे आप ऑल्सन फ्रीजन की बात कर रहे हैं या चाहे जर्सी की बात कर रहे जी जी। तो डॉक्टर साहब एंड पे मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा हैं। जी कि एक तो आपने बताया कि ये जो एनवायरनमेंट की, चूंकि पाकिस्तान जो है ये एरिड और सेमी एरिड रीजन में फॉल करता है, एग्जैक्टली। यहाँ पे गर्मी जो है वो ज़्यादा होती है, तो गर्मी में इसका आपने कैसा बिहेवियर देखा है गर्मी में? अगर इसकी बात करें तो ये जो इम्पोर्ट होके आई थी तो वो डेफिनेटली आई भी दिसंबर में थी। जी जी तो दिसंबर के बाद इनकी काविंग अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वो गर्मियों में ही आई है, जी 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 जो कि मई जून और जुलाई में हुई है। जी जी तो एक्सीलेंट इन्होंने परफॉर्म किया है, बच्चा भी उधर दिया है, गर्मियों में दूध भी इन्होंने दिया है। जी जी तो होल्सन फ्रीजन की निस्बत इन्होंने बहुत अच्छी तरह जो है वो गर्मी को टैकल किया। जी जी। तो इसके अलावा ये कितने दिनों की, जैसे ऑस्ट्रन फ्रीजन की जो आपने बताया कि 12 से 14 महीने की जो हिफज है जहाँ पे वो जी जी। इंसेमिनेट कर दी जाती है, तो इसका क्या चल रहा है? इसकी देखें वो जो ऑस्ट्रेलिया में है वो तो अपने हिसाब से 12 से 14 महीने में कर लेते हैं उसको क्रॉस। जी जी अभी अगर मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूं तो अभी इनके बच्चे हमारे पास चल रहे हैं जी जी जो कि 3 महीने के हुए हैं या 4 महीने के हुए हैं। वो जी जी डेफिनेटली जब वो आएंगे तो तब मैं ज़्यादा बेहतर बता सकूंगा कि वो यहाँ पे कितने महीने में हम तैयार कर लेते हैं उसको। जी 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 जी। डॉक्टर साहब इसके अलावा थोड़ा सा जर्सी जो है ना, जी जी। इसकी जो जनरल फिनोटिपिकली इसको कैसे पहचाना जाए? जिनोटिपिकली तो जारी बात है डीएनए टेस्ट के अलावा नहीं हो सकता, जी जी। फिनोटिपिकली आप इसकी क्या इसको कैसे इसमें डिस्क्राइब करें? देखें दो तरह से आप एनिमल को जज कर सकते हैं, एक फिनोटिपिकली कर सकते हैं और जी दूसरा आपको जिनोमिकली। अब जी जी जिनोमिकली जो है वो आपके पास एक रिपोर्ट पे डाटा आ जाता है, उससे हर बंदा जो है उसको जज कर सकता है, और वहाँ की रिलायबिलिटी जो जिनोमिक की होती है वो ज्यादा होती है फिनोटिपिकली से। जी 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 फिनोटिपिकली क्या होता है कि ज़ाहिरी तौर पे आप किस तरह जानवर को देखते हैं, जी सो वो हर बंदे का डिफरेंट एंगल हो सकता है। मैं किसी तरह देखूंगा, दूसरा बंदा किसी तरह देखेगा। जी जी सो डेफिनेटली इसके लिए आपको मोर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बट हम जनरल बात करें तो ये आप सामने जर्सी एनिमल खड़ा है, तो एक तो इसका अगर हम कलर की बात करें तो लाइट ब्राउन होता है या डार्क ब्राउन में आपको कलर मिलता जी है। जी तो हूफ्स की इनकी बात करें तो वो ब्लैक होते हैं टोटली। जी जी अगर हम इनके ओवरऑल वेट की बात करें तो 400 केजी के राउंड अबाउट इनका वेट होता है। जी जी और अगर हम इनके मुंह पे जाएं तो वो डेफिनेटली जो फ्रीजियन की से इनका डिफरेंट मुंह होता है, जी थोड़ा जी सा चिपटा होता है। और अगर आप इनकी बात करें ओवरऑल लेंथ की तो वो भी एज कम्पेयर टू होल्स्टीन फ्रीजियन ये छोटा जानवर हाँ, होता ये तो ओवरऑल छोटा जानवर है, जी। कान भी इसके बिल्कुल छोटे छोटे हैं, फ्रीजन के भी छोटे होते हैं, इसके भी छोटे होते हैं, और आंखें इसकी स्याह होती हैं। है। एग्जैक्टली। जी तो फिनोटिपिकली बस आप ये जज कर सकते हैं, बट किसी भी आप हीफर को ये नहीं जज कर सकते कि इसने फ्यूचर में क्या प्रोड्यूस करना जी है। जी एक मिल्किंग एनिमल को तो आप देख सकते हैं, जी उसका आर्डर होता है, वो आपको पता चल जाता है दूध उसने कितना देना होता जी है। जी सो फिनोटिपिकली थोड़ी ज़ाहिरी तौर पे थोड़ी सी सिलेक्शन जो है वो टफ हो जाती है। जी हाँ, एक अच्छे जानवर की सिलेक्शन में आपने देखना है कि वो किस तरह होता है, तो वो डेफिनेटली उसके डिफरेंट करेक्टर होते हैं। जी आप उसकी फीट जो है, उसकी टांगे हैं, उसकी आप देख सकते हैं कि वो किस तरह हैं, फ्रंट वाली सीधी हैं,
बाहर तो नहीं निकली हुई, अंदर तो नहीं निकली हुई, जी। वो आप देख सकते हैं। पिछली टांगों में आप देख सकते हैं कि वो इनवर्ड तो नहीं है, आउटवर्ड नहीं है, सिकल तो नहीं है। जी जी और इसी तरह हम अगर उसके जाएं वर्टिब्रा पे, कमर पे, तो कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जी जी वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अडर पे जाएं तो अडर लटका हुआ नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। टीथ की लेंथ जो है, थनों का जो डिस्टेंस है, फासला है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। जी। थनों की लंबाई दरमियानी होनी चाहिए। सो वो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जी जी। और डॉक्टर साहब एंड पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए वेटरनेरियन और एज ए फार्म मैनेजर डेयरी फार्मर्स को? जी जी, मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं, जो मैंने सीखा अभी तक, मैंने डिफरेंट फार्म्स पे काम किया है, और ये जो फार्म है ये अभी इस पे करंटली मुझे 3 साल हो गए हैं। जी तो जी जो मैंने अभी तक चीज़ें लर्न की हैं उसमें ये है कि आप डेयरी फार्म में अगर सक्सेसफुल होना है, एक तो प्रोफेशनल बंदों को अपने साथ लेके चलें। जी जी जो भी आपने स्टेप उठाना है वो एक प्रॉपर वे से उठाना है। जी जी अननोन बंदे से, आपने जिसको पता भी नहीं है डेयरी का, उसका मशवरे पे कभी नहीं चलना। जी तो जी जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते। जी जी दूसरे नंबर पे आप ये लाजमी करेंगे, जब एनिमल की सिलेक्शन हो तो कोशिश करें अच्छे जानवर जो हैं वो आप सिलेक्ट करें। जी जी अच्छे जानवर होंगे तो वो आपको जो है वो मुनाफा बना कर देंगे। अगर अच्छे जानवर नहीं होंगे तो वो आप पे बोझ बन जाएंगे और आपको जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे। जी 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 डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जी Thank you very much.